अस्सलाम वालेकुम। MTH 603 न्यूमेरिकल एनालिसिस का आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीकेंट मेथड को। एग्जांपल है हमारी, डू 3 आइट्रेशंस ऑफ सीकेंट मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, टेकिंग x नॉट इक्वल टू 0 एंड x1 इक्वल टू 0.5। ये हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग सीकेंट मेथड। तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमने सिर्फ 3 आइट्रेशन को हमने सॉल्व करना है और सीकेंट मेथड को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने सीकेंट फॉर्मूला गिवन है, इस फॉर्मूले को आपने याद कर लेना है। xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस 1, f ऑफ xn माइनस xn, f ऑफ xn माइनस 1, f ऑफ xn माइनस f ऑफ xn माइनस 1। ये सीकेंट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमने हर आइट्रेशन में यूज़ करना है। 3 आइट्रेशन चलाएंगे, तीनों आइट्रेशन में हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें उन्होंने x नोट की वैल्यू भी दी है और x1 की वैल्यू भी हमें पहले से गिवन है। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में 1 बाय 1 पुट करना है। तो पहले हम 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 प्लस 1। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। फिर हमने ये जो x1 की वैल्यू है 0.5, इसको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0.5। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.375। अब यहाँ पे हमें 4 चीज़ें चाहिए थी इस फंक्शन के लिए। एक तो हमें x नोट की वैल्यू और दूसरा हमें उसके फंक्शन की वैल्यू। जब हमने x नोट की वैल्यू 1 पुट की तो उसके फंक्शन की वैल्यू मिल गई। फिर यहाँ पे x1 की वैल्यू हमें दी गई थी, फिर हमने इसको फंक्शन पुट किया तो उसके फंक्शन की वैल्यू भी हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको हमने 4 वैल्यूज़ को फंक्शन में इस फॉर्मूले में पुट करना है और हमने अपने एक नई वैल्यू को गेट करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x नोट की वैल्यू पुट करेंगे। x नोट 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर f ऑफ x1 यहाँ पे आ जाएगा ना, पहले f ऑफ x1। यहाँ पे n का मतलब है कि फर्स्ट आइट्रेशन में हम अपनी इनिशियल वैल्यू पुट करेंगे x1, फिर सेकेंड आइट्रेशन में x2, फिर थर्ड आइट्रेशन में x3। तो n की अगर वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 क्या है, 0 हो जाएगा, नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x नोट की वैल्यू। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ x1 की वैल्यू है तो यहाँ पे x नोट की वैल्यू। अगर यहाँ x2 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे x1 की वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमने वैल्यूज को पुट करना है। पहले हम x नोट की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर f ऑफ x1 की वैल्यू। f ऑफ x1 की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली थी माइनस 0.375, ये वाली वैल्यू। ये देखें ना, x1 ये है ना, तो इसको हमने फंक्शन पुट किया तो ये हमारी फिर f ऑफ x1 की वैल्यू होगी, तो इसको यहाँ पे हमने पुट किया। फिर माइनस x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0.5 यहाँ पुट किया। फिर यहाँ पे f ऑफ x नोट की वैल्यू, f ऑफ x नोट हमें मिल गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। फिर इस तरह नीचे आ जाएगा f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नोट। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.375। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0.5। इनको सॉल्व किया तो 0.625। इनको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2। अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है x2 की वैल्यू। सो अब हमने इस x2 की वैल्यू को हमने पुट करना है। तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 0.2, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.2। इस फंक्शन में पुट करेंगे ना 0.2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.408। सबसे पहले तो हमने x नोट और x1 की वैल्यू को पुट किया था। अब हमने क्या करना है कि ये हमारी x1 की वैल्यू को हमने यूज़ करना है, x1 की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को यूज़ करना है, एक ये वाली और एक ये वाली। और फिर अब हमने जो फर्स्ट आइट्रेशन से वैल्यू को गेट किया है x2 की वैल्यू, इसको हम यूज़ करेंगे और f ऑफ x2 की वैल्यू को जो हमें यहाँ पे मिली है 0.408, इसको यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूले वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x1 की वैल्यू यहाँ पे अब आ जाएगी 0.5, ठीक है, ये वाली 0.5। फिर अंदर f ऑफ x2 की वैल्यू, f ऑफ x2, जब हमने ये x2 इस फंक्शन पुट किया तो ये f ऑफ x2 मिला हमें और इसकी वैल्यू क्या थी 0.04, यहाँ पुट किया। माइनस x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है 0.2, ये वाली 0.2। फिर हमने f ऑफ x1, f ऑफ x1 क्या है यहाँ पे माइनस 0.375 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा। इसी तरह नीचे f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3563। अब ये हमें x3 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने इस x3 की वैल्यू को फंक्शन में पुट करना है। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.0237। इस वैल्यू को ये जो x3 की वैल्यू है और f ऑफ x3 की वैल्यू, ये दो वैल्यूज
और इससे प्रीवियस कौन सी वैल्यू हमें मिली थी, ये वाली ना, इसके फंक्शन की वैल्यू ये वाली, इन चारों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करना है इस फंक्शन में। और इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3477। तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ 3 आइट्रेशंस चलानी है, 3 आइट्रेशंस को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा जो है वो थर्ड आइट्रेशन का फाइनल आंसर होगा। अब यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि इसका आंसर प्रीवियस आइट्रेशन से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया कि कितनी लिमिट तक आपने आइट्रेशन करनी है तो फिर वहाँ तक ही आपने करना है। इन केस अगर आइट्रेशन बताई हो तो आपने उसी के अकॉर्डिंग उतनी ही आइट्रेशन सॉल्व करनी है। अगर ना बताई हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपने आइट्रेशन को वहाँ तक चलाना जब तक आपका आंसर इक्वल नहीं आ रहा था 2 आइट्रेशन का। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।